students, welcome back on Maths Guru. Students, we have discussed the detailed basic of chapter 3, that is understanding the quadrilateral of class 8 in previous video. Link has been given in the description. Now in this session we will do the exercise 3.1 that contains only few basic problems that directly depend on the basic of this chapter. Therefore, students, you are requested to please go through the introductory video of every chapter before you proceed for the problem solving part. Now, the basic of every chapter, or you can say basic of any chapter, will enhance your thinking skill, and that will improve your understanding skill and problem solving skill too. Also, your presentation skill will be improved by doing such practices. So now let's move on exercise 3.1. Students, as you can see on the screen, we are given some figures. Like part 1, we are given a concave polygon. Part 2, you can see again convex polygon. So इस तरह से आपके सामने क्या स्टूडेंट्स हमें 8 figures given है, and we have to classify these figures on the basis of the following. फॉलोइंग में देखिए मैं क्या दे रखा है, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन. स्टूडेंट्स, ये सारी प्रॉपर्टी हमने क्या है प्रीवियस वीडियो में, जो कि हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन क्या है और कनकेव पॉलीगन क्या है. ये सभी बेसिक डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आप इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे. जो अबव फिगर्स हैं, जो आपके 1 to 8 फिगर्स गिवन है, आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन फिगर्स को आप इजीली क्लासीफाई कर पाएंगे अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखी होगी तो. सो देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या, देखिए सिंपल कर्व. तो हमने सिंपल कर्व क्या पढ़ा था, प्लेन कर्व पढ़ा था हमने, कि प्लेन कर्व या सिंपल कर्व कह लीजिए, वो क्या था, जो एक सिंगल प्लेन में लाई करता हो स्टूडेंट्स, राइट. ए प्लेन कर्व और यू कैन से सिंपल कर्व मे बी ओपन्ड और क्लोज्ड, हमने इस प्रकार से कुछ पढ़ा था. सो सिंगल प्लेन क्या है हमारे पास, यू कैन से सिंपल जो कर्व है हमारे पास क्या है, सिंगल प्लेन में लाई करता है, राइट. अब सिंगल प्लेन हमारा क्या 2 डायमेंशन है, लाइक पेपर सरफेस, जिसमें क्या है लेंथ और ब्रेड्थ होती है. अब थिकनेस हम काउंट नहीं करते हैं, थिकनेस हम कंसिडर नहीं करते हैं, राइट. सो अब यहाँ देखिए सिंपल कर्व कौन सा नजर आता है आपको. फर्स्ट आप फिगर देखेंगे, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपको कौन सा नजर आता है जो सिंपल कर्व हो. तो देखिए फर्स्ट वन आपका क्या है, सिंपल कर्व है, राइट. फर्स्ट क्या हमारा क्या है, सिंपल कर्व है. सेकंड भी क्या हमारा सिंपल कर्व है, क्योंकि ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है, जो कि लाइन सेगमेंट से बना है. देखिए ये एक दूसरे को, जो आपके लाइन सेगमेंट्स हैं या कर्व लाइंस हैं, वो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, राइट. थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है. थर्ड पर आप सोचिए जरा कि सिंपल कर्व है क्या हमारा, नहीं. ये सिंपल कर्व नहीं है. क्या फोर्थ सिंपल कर्व है, नहीं है. क्या फिफ्थ सिंपल कर्व है, यस सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी आता है, सेकंड कैटेगरी में भी चला जाता है. सिक्स्थ देखिए हमारे पास क्या है, सिक्स्थ भी हमारा सिंपल कर्व है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है. सेवंथ देखिए हमारा, सेवंथ क्या है हमारे पास, सेवंथ भी हमारे पास क्या है, सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इज एट्थ. एट्थ क्या हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सो नहीं, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है. सो देखिए अब हमें क्लासीफाई हमने डिस्कस कर लिया. अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सिंपल कर्व की बात कर ली हमने, सिंपल क्लोज की कर ली. पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलीगन जैसा कि नेम से पता लग रहा है, पॉली मीन्स मैनी, गॉन्स मीन्स साइड. तो ऐसा कर्व जिसमें मैनी साइड्स हो, जो कि मैनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं. अब पॉलीगन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं ना, हम डिस्कस किया था, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन, राइट. तो कन्वेक्स कौन सा होता है, जिसमें हमारे पास क्या है, ईच एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री. कन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है, जो ईच इंटीरियर एंगल है वो क्या होगा, वो लेस देन 180 डिग्री होगा. बट वेयर इज इन द कनकेव पॉलीगन क्या होता है, एट लीस्ट 1 एंगल विल बी ए रिफ्लेक्स एंगल. एक एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा. लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि जो एंगल ये हमारा क्या है 180 से ग्रेटर है. सो दैट दिस इज अ कनकेव पॉलीगन, राइट. सो देखिए अब हम क्लासीफाई कर सकते हैं इजीली. हमने सभी डेफिनेशन पढ़ ली है, सुन ली है, देख ली है अच्छे से. सो देखिए सिंपल कर्व जैसा कि देख पा रहे हैं, तो इनमें से सिंपल कर्व हमारे पास कौन से हैं, सिंपल कर्व हमारा कौन सा, फर्स्ट वन सिंपल कर्व है, सेकंड सिंपल कर्व है हमारा, फिफ्थ देखिएगा जरा, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ हमारा सिंपल कर्व है, देन सिक्स्थ सिंपल कर्व है और सेवंथ भी सिंपल कर्व है, राइट. नेक्स्ट देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व. तो सिंपल क्लोज्ड कर्व देखिए कौन सा हमारे पास,
फर्स्ट भी सिंपल है और तो क्लोज भी है क्योंकि बंद है, कोई भी पॉइंट इसका डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्ट जहाँ से इनिशियल पॉइंट है वही देखिए, किसी से आप स्टार्ट करिए, लाइक आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया, ये मर्ज होके देखिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके मर्ज हो जाते हैं, तो ये क्या हमारा क्लोज कर्व है। सिमिलरली ये सेकंड भी आपका क्लोज कर्व है, फिफ्थ भी आपका क्लोज कर्व है और सिक्स्थ भी क्लोज कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व है और सेवंथ भी हमारा सिंपल क्लोज कर्व है। तो 1 2 5 6 7 ये क्या है, सिंपल कर्व भी है और सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए पॉलीगन। अब पॉलीगन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, जो क्या है मैनी लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, एन लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो अब पॉलीगन आपको कौन से नजर आते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ऐसे पॉलीगन कौन से हमारे पास हैं, राइट। तो स्क्रीन पर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए आप स्क्रीन पे फर्स्ट एंड सेकंड देखिए जरा, क्या हमारे पास ये भी क्या है लाइन सेगमेंट से डायरेक्टली बना है और ये भी क्या है लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। अब आप कहेंगे इसकी स्टार भी तो सर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, बट कंडीशन क्या थी कर्व सिंपल कर्व होने की या जो पॉलीगन है उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या थी कि लाइंस जो आपके हैं, ये जो लाइन सेगमेंट्स है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। यहाँ देखिए लाइंस फोर्थ स्टार के अंदर क्या लाइन क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, सो दैट दिस इज नॉट अ पॉलीगन, राइट। बट फर्स्ट एंड सेकंड में आप क्या देख पा रहे हैं कि सिंपल क्लोज कर्व भी है हमारे पास और लाइन सेगमेंट जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रही है, जो कर्व है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सो दैट दिस इज पॉलीगन। तो पॉलीगन की बात होगी तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर पॉलीगन्स। सो नाउ इन द पार्ट यू कैन सी डी कन्वेक्स पॉलीगन हमें बताना है कि कन्वेक्स कौन सा है। अभी भी डिस्कस किया कि कन्वेक्स क्या होता है, ए पॉलीगन इन विच ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। हमने कहा कि प्रत्येक एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए आपने क्या यहाँ पे नजर आ रहा है 180 से ग्रेटर नजर आ रहा है, बट सेकंड पार्ट में आप देखते हैं कि ईच एंगल विल इज लेस देन 180 डिग्री, सारे एंगल क्या आपके लेस देन 180 डिग्री हैं। सो दैट पार्ट नंबर 2 इज कन्वेक्स पॉलीगन। क्या है, जब पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल क्या हो जाए लेस देन 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, कन्वेक्स पॉलीगन बन जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज कनकेव पॉलीगन। पार्ट ई हमारा क्या है, कनकेव के बारे में बताना है। तो कनकेव में भी पढ़ा, बार बार से पढ़ रहे हैं कि ए पॉलीगन इन विच एट लीस्ट वन ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, दैट इज रिफ्लेक्स एंगल। एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, उसमें रिफ्लेक्स होना चाहिए, जैसा कि पार्ट 1 में देख रहे हैं आप। ये हमारा क्या बन जाएगा, कनकेव पॉलीगन बन जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट प्रोसीड टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। अब ये भी क्या डायरेक्टली हमारी स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं, जस्ट डेफिनेशन है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं डिटेल से, सो दैट आपका बेसिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए, बेसिक को अपना अच्छा कर पाएँ। और बेसिक अच्छा होगा तभी भी हमने कहा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी कर पाएंगे, थिंकिंग स्किल अच्छी कर पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी स्टूडेंट। और अगर ये सब अच्छी होगी तो आपकी रिप्रेजेंटेशन स्किल ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। सो दैट आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं, तो उससे पहले आप बेसिक वाली वीडियो अच्छे से देख लें, समझ लें कि हमारे पास टॉपिक का फाउंडेशन क्या है, बेसिक क्या है, तब ईजिली आप आगे बढ़ पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, तो देखिए पहले पॉलीगन हमने डिस्कस किया। पॉलीगन क्या होता है कि एक ऐसा कर्व जिसमें मैनी साइड्स हो, राइट, पॉलीगन। अब पॉलीगन मींस मैनी साइड्स, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि मैनी साइड हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीगन बनते हैं। अब रेगुलर क्या है, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया रेगुलर। तो रेगुलर में क्या होता है हमारे पास, रेगुलर होने के लिए कंडीशन क्या है, वो पॉलीगन मस्ट बी इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। ए पॉलीगन will be called as a regular polygon। पॉलीगन को क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे if it is equilateral and equiangular। अब equilateral means equilateral triangle नहीं, यहाँ पे equi means equal, lateral means side, similarly equi means equal, angular means angles। तो वो पॉलीगन क्या होना चाहिए, उस पॉलीगन में क्या होना चाहिए, all side must be of equal measure, equal length, and same यहाँ पे बात करेंगे all angles, all interior angles must be ऑफ इक्वल मेजर्स, अभी सेम मेजर के होने चाहिए। सो दैट इज ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स एंड ऑल द एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। एंगल क्या सेम मेजर के होने चाहिए और जो साइड्स है वो सेम लेंथ की होनी चाहिए। उस पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं स्टूडेंट्स। नाउ एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर एंड सेकंड इज रेगुलर हेक्सागन। स्टूडेंट्स जैसा कि देख पा रहे हैं हमने एग्जांपल लिया स्क्वायर का। देखिए स्क्वायर क्या हमारे पास इक्वी एंगुलर भी है
और क्या है, इक्विलेटरल भी है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री मेजर, सो दैट्स वी कैन से स्क्वायर इज a regular polygon. Similarly we can say equilateral triangle. Equilateral triangle में क्या होता है, all three sides are of equal measure and each angle is of 60 degree, that is same measure we can say, कि सेम माप की होते हैं, सभी एंगल जो है हमारे सेम माप के होते हैं और सभी साइड्स क्या है, सभी सेम लेंथ की होती है, so that equilateral triangle is also a regular polygon. Similarly you can see the example of regular hexagon. अब regular means हमारे पास क्या है, ऑल साइड सेम लेंथ की है और क्या है, ईच एंगल इज ऑफ सेम मेजर. अब हेक्सागन है मींस कितनी साइड होंगी, इसमें 6 साइड हमारे पास होंगी, ये 6 साइड जो है वो सेम लेंथ की होंगी, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन. सो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कंटिन्यू है हमारे पास. देखिए पार्ट 2 है हमारे पास, क्या है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स. 3 साइड से कौन सा रेगुलर पॉलीगन बनता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. 4 साइड से क्या मिलके बनेगा, हमें स्क्वायर मिलेगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एंड 6 साइड से मिलके क्या बनेगा, हमारे पास रेगुलर हेक्सागन बनेगा. तो देख सकते हैं स्टूडेंट, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 3 साइड का क्या बनेगा हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट, अभी भी डिस्कस किया. तो रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 4 साइड इज क्या बनेगा, स्क्वायर. सिमिलरली हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखिए, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स क्या बन जाएगा, रेगुलर हेक्सागन. स्टूडेंट्स क्या बनेगा, रेगुलर हेक्सागन. 7 साइड से क्या बन जाता है, हेप्टागन. 7 साइड से क्या बनेगा, हेप्टागन. 8 साइड से क्या बनेगा, ऑक्टागन. 9 साइड से क्या बन जाता है, नोनागन. 10 साइड से डेकागन. 11 साइड से अनडेकागन. 12 साइड से डूडेकागन. इस प्रकार से आप एन साइड से क्या बन जाएगा, अनगन, राइट. तो आप इस प्रकार से बेसिक अच्छे से करके एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं इजीली. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.1. थैंक्स फॉर वॉचिंग.